Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read UP Board 10th class book First Flight, poem number 3rd, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 3rd, अ टाइगर इन द जू, जिसे लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखा गया है। इस कविता में पोइट हमें एक जू में रहने वाले, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर और जंगल में रहने वाले टाइगर के बीच का अंतर बताती हैं। इस कविता के माध्यम से पोइट हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि जंगली पशुओं को चिड़ियाघर में छोटे से पिंजरे में रखना उनके साथ एक प्रकार की निर्दयता होती है, क्रूरता होती है। वे क्रोध अनुभव करते हैं, असहाय होते हैं, दुखी होते हैं। वे भी अपने प्राकृतिक घरों अर्थात जंगलों में रहना चाहते हैं। तो द पोएम जो है काफी इंटरेस्टिंग है। अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे। देखिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। इसमें टाइगर यानी बाघ का मानवीकरण किया गया है, इसलिए उसके लिए ही का प्रयोग किया गया है। तो जो बाघ है वो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है और वो उसमें चलता है। देखिए, ही स्टॉक्स, वह अकड़ कर चलता है। वह यहाँ पर टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है। वह अकड़ कर चलता है इन इज विविड स्ट्राइप्स, उसके ऊपर जो पीले रंग की धारियां बनी हुई हैं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केज, अपने ही पिंजरे में कुछ कदम चलता है। कुछ कदम इसलिए चलता है क्योंकि पिंजरा छोटा है, ज्यादा नहीं चल सकता। तो दो चार कदम अकड़ कर चलता है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर हैं, पैर का जो नीचे का हिस्सा नरम होता है तो वो वेलवेट की तरह है, मखमल की तरह है। इन इज क्वाइट रेज, और वो शांत होकर चलता है। उसे क्रोध तो आता है लेकिन वो काफी शांत है, असहाय है, हेल्पलेस है। वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। आगे पोइट कहती हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे शुड भी होना चाहिए, लर्किंग इन शेडो, छुपा होना चाहिए। उसे घात लगाकर छुपा होना चाहिए। इन शेडो, छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग, फिसलना चाहिए, सरकना चाहिए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में। नियर द वाटर होल, जल के पास, किसी नदी या पोखर के पास उसे लंबी लंबी घास में छुपकर चलना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से जो मोटे ताजे हिरन निकलते हैं ताकि वो अपना शिकार कर सके। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, और उसे कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे दहाड़ना चाहिए। अराउंड हाउसेस, उन घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं उसको वहां दहाड़ना चाहिए। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसे दिखाना चाहिए हिज वाइट फैंग्स, अपने जो व्हाइट कलर के दांत हैं उसके लंबे लंबे कैनाइन, वो दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने अपने नाखूनों को दिखाना चाहिए, पंजे के। टेरराइजिंग द ब्लेज, और गांव वालों को आतंकित करना चाहिए। बट, लेकिन देखिए, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन बेचारा कहाँ है? कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल यानी जो सीमेंट और जो बालू से बने हुए एक कोठरी में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो बार्स, उसकी जो ताकत है वो जेल के अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग, वो
अकड़ कर चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने ही पिंजड़े में अकड़ कर चलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो दर्शकों को वो अनदेखा करता है, जो उसे देखने आते हैं उनको वो अनदेखा करता है। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय वह लास्ट वॉइस को सुनता है। लास्ट वॉइस किसकी है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग करते हैं लोग, रात में जो पहरेदार होते हैं, उनकी गाड़ियों की आवाज को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात को वो घूर कर देखता है, स्टेयर्स घूर कर देखता है, एक टक नजर से देखता है अपनी चमकीली आंखों से। और क्या देखता है? चमकीले सितारों को, यानी वो भी अपने मन में सोचता है कि शायद मैं कभी आजाद हो जाऊंगा। तो इसी आशा से वह अपनी चमकदार आंखों से आसमान के चमकते हुए सितारों को देखता है, और वह अपने को मुक्त होने की मन में लालसा लिए होता है। तो दिस इज योर पोयम, द पोयम इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसको रीड करें, एंजॉय करें। थैंक यू।